जी अमित भाई राम राम। जय किसान संदीप भाई, जय किसान। हाँ राम राम भाई, राम राम। जी जय सिंह जी राम राम। राकेश भाई राम राम। मैं इधर अपने गांव की तरफ था, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। जी अजय भाई, आपको भी राम राम। भाई राहुल को भी राम राम। संतलाल जी राम राम। अनवर भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए ठीक ठाक हो? मुकेश भाई राम राम। कुलदीप भाई को भी राम राम। भाई नरेश भाई, हमारे अजय और भाई अमित बंसल जी, हाँ वो बताते हैं, अभी इसार वाला भी बताएंगे। और भाई संदीप भाई को भी राम राम। भाई राकेश जी, भाई कुलदीप हुड्डा जी, सबको राम राम है। और सभी साथी जुड़ रहे हैं और आप सब ठीक होंगे। और लंबे टाइम, कुछ दिन बीत गए सीधे लाइव आए हुए, तो क्योंकि अभी हालात बहुत बुरी कर रखी है, चाहे वो मेरा फेसबुक पेज हो या दूसरे जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं या संयुक्त किसान मोर्चा की जितनी सोशल साइट्स हैं, इनको ये बीजेपी आईटी सेल वाले जो है लगातार इनको रिपोर्ट करके और जो भी किसान आंदोलन की खबरें चला रहे हैं या जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की सोशल मीडिया है, तो उसका बहुत बुरा हाल कर रखा है। और इस लाइव को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सारे भाई शेयर करें। और कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं जिनके ऊपर बातचीत करेंगे, तो सभी साथी इसको साथ साथ में शेयर करते रहें। और क्योंकि आज आप देख रहे, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है भाई, क्योंकि एक तो आज एक बहुत बड़ा काफिला जो है वो लगातार हमारे सभी बॉर्डरों के ऊपर आप देख रहे हैं, कभी शाहजहाँपुर बॉर्डर के ऊपर, कभी गाज़ीपुर बॉर्डर के ऊपर, कभी सिंगू बॉर्डर पे, कभी जो है टिकरी बॉर्डर पे लगातार काफिले आ रहे। और आज एक बड़ा काफिला चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में शामली से आया, बागपत से आया, वहाँ सिंगू बॉर्डर पे। तो आंदोलन में ज़बरदस्त उत्साह है और करीब करीब अब 8 महीने होने को हैं। और 8 महीनों में हमारे आंदोलन का जो स्वरूप है, जो दायरा है, जो उत्साह है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और हरियाणा के लिए आज आप देखेंगे कि जब से संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रमों का जो बहिष्कार है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया, तो उसके बाद आप देख रहे कि बीजेपी के लोग पिछले लंबे समय से, लगभग हम ये कहेंगे कि 1 महीने के दौरान सभी, चाहे वो इनके सरकार के लोग हों, चाहे वो जेजेपी वाले हों और चाहे बीजेपी संगठन के लोग हों, संगठन के नेता हों, वो बार बार जो है कोशिश कर रहे हैं। जब ये संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है, जब पूरी सरकार को घर बैठा रखा, जब मुख्यमंत्री तक का हेलीकॉप्टर हरियाणा वाले नहीं उतरने दे रहे, और दूसरे स्टेट में आप देखिए कि जो विरोध पंजाब से शुरू हुआ, उसके बाद हरियाणा में बाईकाट शुरू हुआ, अब जो है लगातार उत्तर प्रदेश है, इधर राजस्थान के अंदर भी विरोध शुरू हो चुके हैं, उत्तराखंड के अंदर विरोध हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर विरोध हो रहे हैं। तो लगातार जो है हम मनिक भाई साथ साथ में पूरा अपडेट भी बता दो कि फैसला क्या हुआ है, एक बार आप इसको लिख दो। मनिक जागलान भाई से निवेदन है, हिसार वाला जो अभी मीटिंग चल रही थी, तो लगातार विरोध बढ़ रहा है भाजपा का, भाजपा के सहयोगी पार्टियों का विरोध बढ़ रहा है। और लगभग 1 महीने से हरियाणा में बीजेपी वाले भरपूर कोशिश कर रहे हैं, खास करके जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ और इनका पूरा संगठन और पूरी ये गठबंधन की सरकार, जब ये ऐलान कर रखा है भाई, जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे, जब संयुक्त किसान मोर्चा का स्पष्ट ऐलान है कि गांव बंदी जारी रहेगी,
गांव में किसी भी तरह से बीजेपी और जेजेपी वालों की एंट्री नहीं होगी, और जो घोषित कार्यक्रम है शहरों में कस्बों में, उनका विरोध लगातार रहेगा, उनका बाइकाट, उनका बहिष्कार लगातार जारी रहेगा। आज आप देखेंगे कि करीब करीब लगभग पूरे हरियाणा में कार्यक्रम रख रखे थे। अगर हम बातचीत करें, आप देखिए कि यमुनानगर के अंदर जबरदस्त विरोध हुआ है, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। वहां हमारे हजारों नौजवान इकट्ठा हुए, हजारों किसान इकट्ठा हुए। यमुनानगर की आप वीडियो देख रहे, यमुनानगर वालों ने भी कमाल कर दिया आज। और उसके बाद आप देखेंगे कि दादरी जिले में 2 कार्यक्रम थे। एक तो दादरी में बीजेपी का कार्यक्रम था जिसका फोगाट काप ने जोरदार विरोध किया। एक रानीला के अंदर कार्यक्रम था रविदास मंदिर में, उसका बहुत जोरदार विरोध हुआ। उसके साथ में जींद में आपने देखा, जींद के भी बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जींद में किस तरह से सब इकट्ठा होकर के और वहां बीजेपी को भगाने का काम किया, बीजेपी के नेताओं को भगाने का काम किया। जींद में तो बल्कि जो वहां की सिरसा की जो सांसद आई, उसको अपनी पुलिस की गाड़ी में भागना पड़ा। ऐसी परिस्थितियां हैं। और हिसार की अगर हम बात करें, क्योंकि हिसार पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, मैं एक बार जितने भी आज, क्योंकि आज हरियाणा भर में बीजेपी के कार्यक्रम थे और सभी साथियों ने बहुत जोरदार विरोध किया है, तो सबको बहुत दिल से सैल्यूट है, सबको बहुत धन्यवाद भी है। और हम इस विरोध वाली मुहिम की चर्चा भी करेंगे। और एक जो हिसार वाला मामला है, हिसार में जो विरोध था उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और जो हमारी आगे की रणनीति है आंदोलन की, संयुक्त किसान मोर्चा की, विरोध को लेकर के, बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों को लेकर के, तो उन पे भी बातचीत करेंगे। और आप ये भी देख रहे, वो पुरानी कहावत है, बोला भाई जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। ये पिछले 1 महीने से बीजेपी वाले बिलों में से निकल करके अभी और गांव गांव में जाने की कोशिश कर रहे, कस्बों में जाने की कोशिश कर रहे, शहरों में जाने की कोशिश कर रहे। मुझे ऐसा लगे इनको वैक्सीनेशन की जरूरत है, इनको इलाज की जरूरत है, और इलाज इनका करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बीमारी हमें समझ में आ गई है। बीमारी का इलाज, बीजेपी की बीमारी का इलाज हमारे से बढ़िया कोई नहीं जानता। तो भाई सारे भाई जो है वो अपने अलर्ट रहो, और अपनी वैक्सीनेशन अभियान जो है ना वो हमने चलाना पड़ेगा। इनको ज़्यादा तकलीफ है, और इनको जब तक हम बढ़िया इनका इलाज नहीं करेंगे तब तक जो है बात बढ़ने वाली नहीं है। इसको थोड़ा साथ साथ में शेयर भी करें, और क्योंकि हरियाणा के एक एक अंतिम आदमी तक, एक एक भाई तक, एक एक आंदोलनकारी तक ये बात हमारी ज़रूर जाए। और अगर हम हिसार पे बात करें साथियों, हिसार का जो मुद्दा है, पहली बात आप ये देखिए कि एक तरफ कोरोना का नाम लेकर के सारे स्कूल बंद कर रखे, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर रखी, और उसी यूनिवर्सिटी में, हिसार की जो गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी है, वहां पर ओम प्रकाश धनखड़ जी को और बीजेपी को कार्यक्रम करने की इजाजत दी जाती है। यानी कि एक तरफ शिक्षा का बंटाधार और दूसरी तरफ जो विश्वविद्यालय हैं उनको भी भाजपा का अड्डा बनाया जा रहा है, उनको भी बीजेपी का अड्डा बनाने की तैयारी की जा रही है। और उसी के तहत कल जैसे ही हमारे साथियों को वहां पता चला, हमारे भाई विकास सिसर हैं, भाई कुलदीप सहरावत जी हैं, और सारे जितने हमारे वहां टोलों से साथी हैं, जितने नेता, वो सब वीसी को ज्ञापन दे करके आए, आपने देखा। और वीसी ने उनको लेटर दिया कि हमने परमिशन दी थी, लेकिन अब हम ये परमिशन वापस ले रहे हैं। लेकिन हमारे सभी साथियों ने वहां पैरा लगा रखा था यूनिवर्सिटी के गेट पे, और रात को और सुबह वहां बीजेपी के पोस्टर जा रहे हैं। यानी कि बहुत बड़ी बात है ये कि एक यूनिवर्सिटी, उसको भी राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा। यूनिवर्सिटी के अंदर भाजपा के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, भाजपा के बैनर लगाए जा रहे हैं। मनिक भाई एक बार आप बताएं कि क्या फैसला हुआ है साथ में, ताकि सभी साथियों को सूचना दे दें। तो वहां फिर यानी कि इनका कहां भरोसा करें। एक वीसी जो है वो सरकार का एजेंट बन के काम कर रहा है, और वो खुद यूनिवर्सिटी को राजनीतिक अखाड़ा बना रहा है।
एक तरफ ज्ञापन देने के बाद लेटर जारी करती है यूनिवर्सिटी की कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, और रातों रात तैयारी चलती है और कार्यक्रम की तैयारियां होती हैं वहां पे। और वहां सभी जितने भी गेट थे, चाहे वो हमारे इधर ये चौधरीवास टोल वाले साथी हैं, उधर बद्दो ये अपना लांदड़ी टोल प्लाजा से हैं, इधर जो है इससे बाडोपट्टी टोल प्लाजा से, और ये हमारा रामायणा और मैयर टोल प्लाजा, यहां से सभी साथी, चाहे वो मेन गेट हो, रात को ही वहां डेरा डाल लिया था। मेन गेट और जितने भी यूनिवर्सिटी के गेट हैं सभी के ऊपर पूरी यूनिवर्सिटी की घेराबंदी की। उसके बाद भी क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक ऐलान किया कि जो पिछले दिनों जो संशोधन हुआ कि गांव में किसी तरह से एंट्री नहीं होगी बीजेपी जेजेपी की, गांव में कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा, और जो घोषित कार्यक्रम है उनका काले झंडे दिखा करके विरोध किया जाएगा। जोर जबरदस्ती लाठी डंडे और पुलिस के सारे वहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं, और हमारे साथी लगातार वहां सारे मुख्य गेट पे और सारे गेटों पे बैठ करके विरोध करते हैं। और उसके बाद जो है, उसके बाद जो हांसी के विधायक हैं विनोद भ्याणा, उनके कुछ लोग जो उनके साथ गाड़ी में मौजूद हैं, वो वहां पर हमारी जो प्रदर्शन कर रही हमारी माताएं बहनें हैं उनकी तरफ गंदे इशारे करते हैं और उनको कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और आपने ये भी देखा, मैं एक बार मनीक भाई अगर जुड़े हुए हैं तो वो मुझे ज़रूर एक बार इसके बारे में अपडेट दे दें ताकि सभी साथियों को जो है वो हम बता दें। और भाई मनीक जागलान अगर यहाँ हैं तो वो ज़रूर मुझे एक बार बताएं, अगर मैं आपको अपडेट दे देता हूं, क्योंकि साथियों जैसे ही ये गंदे इशारे किए गए हमारी माताओं बहनों की तरफ और उनको भद्दा बोलने का काम किया गया, तो वहां फिर लगातार, क्योंकि हमारा काम था वहां विरोध करना, और वो विरोध का मामला जब निपट रहा था तो जाते वक्त वहां बीजेपी विनोद भ्याणा के लोगों ने वहां पर गलत काम किया। और उसके बाद वहां कंटिन्यू जो है अब तक वहां धरना चल रहा है यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के ऊपर। और क्योंकि ये लोग बीजेपी के लोग अपना जमीर बेच चुके हैं, विनोद भ्याणा जी अपना जमीर बेच चुके हैं, और ये वही माताएं बहनें हैं जिनने वोट देकर के विनोद भ्याणा जी को एमएलए बनाने का काम किया था। और उसके बाद उन्हीं के गुंडे और बीजेपी के गुंडे हमारी माताएं बहनें जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तरफ गंदे इशारे करने का काम किया जाता है। और साथियों अभी लगातार वहां धरना चल रहा है, वहां की जो चौकी है, चौकी के ऊपर चौकी में जो है वो उन लोगों के खिलाफ एक शिकायत वहां दी गई है। और अभी तक जो अपडेटेड जानकारी है वो ये है कि अभी एक बार वहां उठ गए हैं, और शायद जो मुझे जानकारी मिली आपको और भी अवगत करा देंगे, लेकिन एक अल्टीमेटम दे करके और वहां चौकी में शिकायत दे करके अगर तय समय पर अगर वो लोग माफी नहीं मांगते हैं तो फिर जो है ऐलान होगा और फिर लड़ाई आमने सामने की होगी। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि आज पूरे बीजेपी ने लगभग 1 दर्जन कार्यक्रम रख रखे थे, और 1 दर्जन कार्यक्रमों का जोरदार विरोध हरियाणा के अंदर हुआ, और आगे भी विरोध इसी प्रकार जारी रहेगा। और जो हिसार वाली जो एक घटना है जिसको हम बोलेंगे बहुत ही ओछी हरकत है, उसके ऊपर आप पूरी नजर बना करके रखें। अगर अल्टीमेटम के अंदर उसका वो लोग माफी नहीं मांगते हैं या पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर जो वहां की टीम और जो वहां के हमारे साथी निर्णय लेंगे उसके ऊपर पूरी ताकत से सब सहयोग करेंगे। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इस मुद्दे के ऊपर मजबूती के साथ लड़ने वाला है। और ये हिसार का वही प्रशासन है जो वादा खिलाफी करता है, जो किसानों के ऊपर लाठी डंडे मारता है, जो हमारी माताओं बहनों को सड़कों के ऊपर पीटने का काम करता है। वो हिसार का अपने पिछले दिनों आपको ध्यान होगा जो मई के अंदर जो हुआ था, जो 14 मई के अंदर जो जघन्य कांड हिसार के अंदर किया गया था। तो मेरी सभी साथियों से अपील है कि हिसार के ऊपर पूरी नजर रखें,
और हिसार को लेकर के जो भी फैसला होगा उसमें हम पूरी ताकत लगाएं। अगर आवश्यकता पड़ती है वहां आंदोलन चलाने की तो आंदोलन भी चलाया जाएगा, लेकिन किसी भी कीमत पर पहली बात मोदी सरकार ने हमारी ये 3 काले कानून ला करके हमारी घर की इज्जतों को, माताओं बहनों को सड़कों पे बैठाने का काम किया और उसके बाद हमारे साथ वो व्यवहार किया जा रहा है जो अंग्रेजों की सरकार में भी शायद नहीं किया जाता था। तो साथियों ये विशेष जानकारी आपके लिए है। और उसके बाद में विरोध को लेकर के जो बात मैं आपको बार बार बोल रहा कि आजकल एक तरफ बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो केंद्र के लोग हों चाहे वो हरियाणा के लोग हों, वो झूठी बयानबाजियां तो कर रहे हैं, झूठी जुमलेबाजी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ में वो गांव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, शहरों में कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा का यह निर्णय है कि हरियाणा के किसी भी गांव में किसी भी कार्यक्रम के तहत बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को नहीं घुसने दिया जाएगा। और जिस भी कार्यक्रम की मेरी आप सबको अपील है, चाहे वो कोई भी जिला हो हमारा, हम इस बात को सारे साथी आप हमें भी जानकारी देते रहें और अपने जहां भी बीजेपी और जेजेपी का कार्यक्रम हो रहा, जहां आपको सूचना मिले कि इस शहर में ये कार्यक्रम करना चाह रहे हैं या इस गांव में करना चाह रहे हैं, इस कस्बे में करना चाह रहे हैं, तो उसकी अपडेट तुरंत हमें भी दें। और वहां जो हमारे लोकल जो संगठन है, लोकल जो यूनियन है, वहां जो हमारे टोलों की कमेटियां हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से इसकी सूचना दें और विरोध की जोरदार तैयारियां करें। अभी लगातार ज्यादा कार्यक्रम, क्योंकि आंदोलन लंबा चल रहा, लंबा चलने के कारण हमें बहुत सारी ताकत लगानी पड़ रही। इस बात का हम विशेष ध्यान रखें कि जैसे आज विरोध हुआ, ऐसे अगर एक भी कार्यक्रम हमारी नजरों से नहीं बचना चाहिए। सभी साथी इसके लिए अलर्ट रहें और तुरंत जो है जैसे ही सूचना मिले संयुक्त किसान मोर्चा को सूचना दे, वहां के हमारे लोकल संगठनों को सूचना दे, हमें सूचना दे, ताकि उन कार्यक्रमों का विरोध जोरदार तरीके से किया जा सके। क्योंकि अब इनके पास संख्या का मामला नहीं है, ये अचानक कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम भी इस तरह से करते हैं कि जिसको कार्यक्रम में आना होता है वो अपने साथ 5 गाड़ियां लेकर के आता है, उसके अंदर अपने जो पेड लोग होते हैं उनको बैठा करके और वहां कार्यक्रम करके फिर मीडिया और अखबारों में खबरें छपवाने का काम किया जाता है कि कहां कार्यक्रमों का विरोध हो रहा है, कहां बीजेपी का विरोध हो रहा है। हम तो कार्यक्रम करते घूम रहे हैं, हर नेता 20-20, 30-30 पेड लोग जो हैं और जो बीजेपी के गुंडे हैं उनको लेकर के घूम रहे। तो मेरी सबको फिर ये अपील है, आज लाइव आने का मुद्दा यही था कि एक तो आज हरियाणा ने जबरदस्त एकजुटता दिखाई है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हिसार के ऊपर हमें लगातार नजर बना करके रखनी है और मुख्य रूप से जो बार बार बीजेपी कार्यक्रम करने की कोशिश कर रही है उसके ऊपर पूरी नजर रखें। किसी भी तरीके से हरियाणा के किसी भी कोने में कोई भी बीजेपी और जेजेपी वाला कार्यक्रम ना कर सके, ये हम सब की जिम्मेदारी है। आज आंदोलन 8वें महीने में है और एक तरफ हमारे 600 किसान शहीद हो चुके हैं और हरियाणा इस आंदोलन में एक नींव बनकर के काम कर रहा है, 1 नंबर पे काम कर रहा है। तो हरियाणा की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है और किसी भी तरीके से कोई कार्यक्रम ना कर सके, अपनी नजरों को चारों तरफ रखें और तत्काल जो है अपडेट रहें और अपडेट करते रहें और हर कार्यक्रम का विरोध जारी रहेगा। यह निश्चित तौर पर हम सबकी और खास करके युवा साथियों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको मिलकर के हम सब पूरा करने वाले हैं। अभी कुछ जो है साथियों के हमारे, अगर कोई भी आपका सवाल है तो वो भी आप कमेंट में लिखें, उसका जवाब देंगे। और मैं एक बार फटाफट कमेंट देख लेता हूं और इसको साथ साथ में शेयर भी करते रहें। भाई हमारे जो सवाल हैं एक बार मैं वो ले लेता हूं। भाई दीपक गोयत जी, भाई कुंगड़ कब आना है? भाई जब भी आप समय रखेंगे, समय निकाल करके ज़रूर आएंगे। और भाई अनमोल, बिल्कुल जो बात आपने कही है, आज एक जनप्रतिनिधि के साथ बैठे लोगों ने जो हिसार के अंदर घटना की है उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है और इन लोगों को किसी कीमत पर ऐसे छोड़े जाने वाला नहीं है। इसके लिए सारे तैयार रहें। दिल्ली के रास्ते जो संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय करेगा वो आंदोलन की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए करेगा। भाई जयपाल जी जो बात कह रहे हैं, और 1-2 बीजेपी के
पेड लोग भी घुसे हुए हैं, इनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते रहा करो बीजेपी वालों को। इसके साथ में हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर वहां के जो डीएसपी हैं, जो एसपी हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि बीजेपी वाले पत्थर लेकर के आए, बीजेपी वाले पेट्रोल के बम लेकर के आए। तो ये भी लगातार वहां से आ रही हैं खबरें। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर को कई लाख लोगों की, अभी हमारी 14 तारीख को मोर्चे की मीटिंग है, और उत्तर प्रदेश में 5 तारीख की जो मिशन उत्तर प्रदेश है, मिशन उत्तराखंड है, उसको लेकर के 5 सितंबर को एक लाखों लोगों की बहुत बड़ी महापंचायत होगी। और उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन आप देख रहे हैं, आज भी लगातार जत्थे आ रहे हैं। शामली बागपत से आज जत्था आया है। भाई नरेश जी जो हमारे बहुत क्रांतिकारी भाई हैं, जो वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे डटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत हो चुकी है विरोध की, और अब उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ में जितने भी साथियों ने भाई राम राम जय किसान कर रखी है, सबका एक साथ बहुत धन्यवाद है। और भाई उग्रसेन वर्मा ने भी बहुत अच्छा लिखा है, हमारे भाई नरवाल जी, वीरेंद्र नरवाल जी, आप तो हिसार में रहते हो, मेरे से पूछ रहे हो कहाँ हो आज भाई। हाँ भाई मंजीत बडेसरा आज, हाँ हाँ, वो जिस तरह से ये जो बात कह रहे हो, जो इशारा किया गया हाथ दिखा करके हमारी माताओं बहनों की तरफ, ये इनके संस्कार हैं जो बीजेपी पार्टी के। और इसके साथ में भाई जितने हमारे साथियों ने, मैं एक बार देख रहा हूँ जो जो सवाल है मैं उनको ले रहा हूँ एक बार, क्योंकि इस लाइव को एक बार शेयर जरूर कर दें। जी जी, राजस्थान वाले भाई जो हैं उनको अभी बहुत धन्यवाद है, बाड़मेर से। बिल्कुल नरवाल जी, आप तो बहुत एक्टिव हो भाई और बहुत काम कर रहे हो लगातार। और भाई हमारे जो है लगातार एक बार सभी साथी इसमें जुड़े रहें और जो है इसको शेयर करते रहें। मैं एक बार हिसार के जो अपडेट्स हैं वो आपको देता हूं। एक बार मैं बात करता हूं, एक नंबर लगा प्रवीण ने हिसार का। एक बार सभी साथी जो है वो मैं एक बार हिसार का अपडेट आपको दे देता हूं, लेटेस्ट अपडेट, और इसको साथ साथ में शेयर जरूर करें क्योंकि रीच बहुत कम कर दी पेज की। हाँ, जींद वाले भाइयों ने भी जोरदार विरोध किया। जींद वाले भाइयों को मेरी माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में थी, उनको भी बहुत धन्यवाद है। और हाँ, क्या क्या फैसला हुआ है भाई? और अच्छा, वो जो जो इशारे करके गया वो बयाना की गाड़ी में था। ये चीज वहां क्लियर हुई है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मैं एक बार लाइव आ रहा हूँ, ये बता देता हूँ, मैं फिर करता हूँ आपको फ़ोन, ठीक है? जी, ये फैसला हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो साथियों, हिसार की जो मैं अपडेट आपको बता रहा था, अभी हमारे साथी से वहाँ बातचीत हुई है। फैसला ये हुआ है कि एक तो वहाँ जो है एक एफआईआर वहाँ की चौकी में दी गई है,
और विनोद भ्याणा जो हांसी के एमएलए और जो उनके साथ जो आदमी था गाड़ी में जिसने हाथ दिखा करके हमारी माताओं बहनों की तरफ गंदा इशारा किया है, 12 बजे तक का अल्टीमेटम विनोद भ्याणा और उनके साथ, क्योंकि अगर वो एमएलए की गाड़ी में बैठा है तो हम ये मानेंगे कि ये काम करवाने वाला खुद एमएलए है और बाकी औकात नहीं होती कि बगैर एमएलए की सह के ये काम किया जा सके। उन दोनों को, विनोद भ्याणा और विनोद भ्याणा के साथ में जो आदमी था जिसने ये करतूत करी है, उनको 12 बजे तक का समय दिया। अगर 12 बजे तक वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे तो उसके बाद विनोद भ्याणा की जो कोठी है, उसका जो रेजिडेंस है, उसका जो मकान है, उसका घेराव होगा और बाकी अपडेट इसके बारे में आपको देते रहेंगे। ये फैसला अंतिम हिसार का हुआ है और उसके बाद वहां से रोड को खाली किया गया और जो हमारे टोलों पे जितने भी रास्ते जाम थे उनको खोला गया और भी कहीं जाम लगा रखा हो तो सभी भाइयों से अपील है कि वो अगला फैसला आने तक जाम खोल दें। आप सभी जुड़े, सबने बात सुनी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी सवाल हो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। जय किसान साथियों, जय हिंद।